गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में करवा रही हूँ। सर्वनाम कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। तो हम हर बार यहाँ पर दिवाली दिवाली न लगाकर इसकी जगह पर जो अन्य शब्द लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, इस त्योहार पर पटाखे जलाते हैं, इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। वक्ता क्या होता है? बोलने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ यहाँ पर? वक्ता। श्रोता होता है जो सुन रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या हो? श्रोता। और अन्य जो थर्ड पर्सन होता है, तीसरा होता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। जैसे मैं पढ़ती हूँ तो इसमें मैं क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम पढ़ते हो, ये क्या है? तुम पढ़ते हो या तुम खाते हो, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। और अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है? वह जो थर्ड पर्सन है, जिसमें ना मैं हूँ ना तुम हो, जो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद हम नंबर 2 पे आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे वह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। तो ये निश्चित वस्तु के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला टॉपिक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में जहाँ निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे चाय में कुछ गिरा है, पता नहीं चाय में मक्खी गिरी है, चाय में क्या गिरा है, तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर कोई खड़ा है, हमारा दरवाजा किसी ने खटखटाया और बाहर हमें पता नहीं है कौन आया है, तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पे एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध हो, या जहाँ हम ये कहें कि जहाँ प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध हो। प्रधान वाक्य क्या होता है? जो मुख्य वाक्य होता है। और आश्रित वाक्य होता है जो उस पर निर्भर होता है। जो पढ़ेगा, अब कक्षा में जो पढ़ेगा वही प्रथम आएगा। क्या जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो भी प्रथम आ जाएंगे? तो यहाँ पर जो और वही में संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में आप सभी को पता होगा। प्रश्न क्या है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए जिस सर्वनाम शब्दों से, जैसे तुम कौन हो, मैं किसी बच्चे को नहीं जानती और उससे पूछूं तुम कौन हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ। ठीक है। अगला है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या है? जिसमें हम खुद स्वयं अपने आप के बारे में कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना पाठ स्वयं पढ़ूंगा। तो जब हम अपना काम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। बेटा आज मैंने आपको ये सर्वनाम का टॉपिक करवाया है, जिसको समझना है
या मैसेज करके कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू बेटा।